गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि हमने अपनी जर्नल एंट्रीज़ को कैसे पास करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं जर्नल एंट्रीज़ पर ही बेस्ड है। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ ही पोस्ट करेंगे, लेकिन वो जर्नल एंट्रीज़ इसी सीक्वेंस में ही पोस्ट होंगी। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल में सबसे पहले हमारा आता है डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्लियर। देन सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है जब भी आप शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए देते हो। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो व्हाट कम्स इन? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो एप्लीकेशन की मनी है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि अब हम अपनी शेयर कैपिटल में अपनी शेयर एप्लीकेशन की मनी को क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट। अब जितनी एप्लीकेशन मनी आई है, अब हम देखेंगे कि जितनों ने अप्लाई किया है हम उतनों को ही अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट का मतलब हम उन्हें उनके शेयर्स दे देंगे। सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल इसकी एंट्री डालेंगे। इसका मतलब है कि मनी ड्यू हो गई है अलॉटमेंट पे, कि अलॉटमेंट वाले पर्सन अब मनी पे कर दे। तो ये अलॉटमेंट हमारी ड्यू हो गई। उसके बाद जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है तो हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी। तो सबसे पहले ड्यू हुई अलॉटमेंट, देन अलॉटमेंट रिसीव हो गई। ऐसे ही कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई, कोई भी मर्जी ऐसी जो भी कॉल्स होती हैं सबसे पहले वो ड्यू होती हैं। तो एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी ये पेबल होने के लिए तैयार है। और जब हमें ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिल जाती है तो हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमारा जो सीक्वेंस है एंट्रीज़ का वो यही रहेगा। बस आगे आगे चैप्टर में क्या होते जाएंगे, इनमें थोड़े से चेंजेस होते जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस यही चलेगा। पहले एप्लीकेशन की एंट्रीज़, देन अलॉटमेंट की एंट्रीज़, देन कॉल्स की एंट्रीज़। ठीक है। बस एक एप्लीकेशन के टाइम में बैंक वाली एंट्री आप देख रहे हो कि पहले आती है और फिर ड्यू वाली आती है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल्स के केस में क्या है कि पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। ये पहले बैंक की एंट्री क्यों आती है? क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो है आपको पहले रिसीव होती है, और जो भी जितने हमने शेयर्स अप्लाई करने के लिए दिए थे सिर्फ उतना अमाउंट ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। और मैंने बाकी आपको समझाया था कि बाकी अमाउंट हम क्या कर देते हैं? रिफ़ंड कर देते हैं। जो वो भी रिफ़ंड वाले जो भी केसेस वगैरह है ना, वो हम आगे करेंगे जब चैप्टर में वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में इनकी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके डालते जाना। ठीक है। तो इसी के रिलेटेड मैं एक एग्जांपल करने जा रही हूँ, तो आपको वहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं। स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब उन्होंने 10,000 शेयर जो हैं वो अप्लाई करने के लिए कहा है पब्लिक को, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है। द अमाउंट इज़ पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर आप 3 रुपये दोगे, 4 अलॉटमेंट के टाइम पे, और बैलेंस ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे कि 3 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 और बैलेंस 3 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। 10,000 के 10,000 जो हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव। और सारी की सारी अमाउंट भी जो 10 के 10 रुपये हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, इसमें से हमने ये अमाउंट्स निकाल के रख लिए कि शेयर हमारे पास कितने हैं? 10,000 हैं, और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। एप्लीकेशन के टाइम पर हम 3 रुपये लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपये लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये लेंगे। यही लिखा है ना यहाँ पे, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। ये हमने बाहर निकाल के रख लिया ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले हम कौन सी एंट्री डालते हैं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो यह है, यहाँ पर भी हम यही एंट्री डालेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है जी। सो आप यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट एप्लीकेशन अमाउंट received on 10,000 shares at the rate ₹3। एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3 का है ना, तो दैट मीन्स हम 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारी यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000 इन डेबिट एंड 30,000 इन क्रेडिट। ठीक है जी। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी, तो एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है, ₹3। तो हम इन 10,000 शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3। हम देखो यहाँ पर 3 + 4 + 3, यहाँ पर हमारा टोटल 10 बनता है, जो कि इससे मैच करता है। ठीक है, हमारा टोटल ₹10 का शेयर है। बस हम क्या कर रहे हैं कि ये 10 रुपये हम एक साथ नहीं मंगा रहे हैं। हमने क्या किया है कि जब आप अप्लाई करोगे आप ₹3 दे देना, जब हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे आप ₹4 दे देना, और जब हम आपको कॉल करेंगे तो आप ₹3 हमें आके दे जाना। ठीक है, तो इस 10 को हमने ये स्कैटर कर दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट टाइम्स में। सो हमने सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करवाई तब हमने कितने पैसे पे करवाए उनसे, ₹3 पे करवाए। सो ₹3 आ गए। अब इन ₹3 की एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन शेयर कैपिटल। सो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, हमें 30,000 रिसीव हुई है। सो हम 30,000 का 30,000 अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक्सेस मनी नहीं है, ये आई है, शॉर्टेज ऑफ मनी कुछ नहीं है। तो जितनी हमें रिसीव हुई है वो हमने पूरी की पूरी शेयर कैपिटल में डाल दी। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन मनी डन। अब हमारी बारी आ गई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी अमाउंट उन्होंने कही है, ₹4। अब देखो मैंने क्या कहा था, एप्लीकेशन के टाइम में पहले बैंक वाली एंट्री आती है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल्स के केस में बैंक वाली एंट्री बाद में आती है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। सो ड्यू करने की एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट कितने रुपए, ₹4 एट द रेट ₹4। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 कितना आ गया आपका, 40,000। सो 40,000 in debit and 40,000 in credit। एंड देन हम इसकी क्या कर देंगे, हम इस मनी को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितनी रिसीव की हैं आपने, 40,000 एंड 40,000। अब हमारा क्या रह गया, हमारी रह गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितनी है, ₹3 की है। तो अब हम इसकी भी एंट्रीज डाल लेते हैं। तो इस केस में भी हम पहले फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, देन उसकी रिसीवमेंट। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या है आगे यहाँ पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू
ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। ठीक है जी, तो 3 रुपये का था तो 10,000 टू 3, 30,000 एंड 30,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को रिसीव कर लेंगे। सो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल being call money received on 10,000 shares। तो क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी फिर से 30,000। क्वेश्चन डन। सो ये थी बिल्कुल ही स्टार्टिंग इन हमारा जो भी ये जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है वो हमारा इन्हीं जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। सो हमारी ये जो जर्नल एंट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने हमेशा याद रखना है कि हमने इसी सीक्वेंस में ही चलना है, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन कॉल्स। सो एंट्रीज़ भी सबसे पहले बैंक की आएगी इसकी, फिर ये वाली आएगी, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, देन रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, देन रिसीव। सो ये हमारा इनिशियल स्टेप है इस चैप्टर का। सो आई वांट कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, इन एंट्रीज़ को थॉरोली याद कर लो, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए इन नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि अब क्या होगा, इसके बाद हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा इनमें। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट ही अगर जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप अगले क्वेश्चंस, अगले पार्ट्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको ABC नहीं आती ना तो आप वर्ड्स नहीं बना सकते। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इन्हें याद कर लो, इन्हें एक बार देख लो कि क्या है ये 6 एंट्रीज ही हैं फ़िलहाल, तो इसमें बहुत सारी एडिशंस होने वाली हैं आगे। सो प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, सो इनको याद कर लो, देख लो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, बार बार देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने क्या किया है। एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे इस मनी का क्या मतलब हो गया, ये 10 रुपये का टोटल शेयर है तो ये 10 इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये मनी 3 एप्लीकेशन है, तो जब भी एप्लीकेशन की कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 की ही बारी आएगी। अलॉटमेंट करोगे तो ये 4 की ही बारी आएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करोगे तो ये 3 की ही बारी आएगी। ठीक है, तो इनका दूसरी कॉल्स में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ये थी इलस्ट्रेशन, और आपको मैंने समझा दिया कि आपने जर्नल में कैसे एंट्रीज पोस्ट करनी है। और पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर जो है वो जर्नल एंट्रीज का ही है, लेकिन सीक्वेंस से ही है। सो सीक्वेंस में एडिशंस होंगी बस, बाकी सारा का सारा चैप्टर ऐसा ही है। ओके क्लास, थैंक यू। तो अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखते हैं। सो पहले ये याद कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।